लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, राज राजेश्वरी सरकार की सदा ही जय जयकार हो, वृषभानुनंदिनी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। और महल में अद्भुत आनंद बरस रहा है। आप सभी इस आनंद को महसूस कीजिएगा और मन में ऐसा भाव लाइएगा कि हम बरसाना धाम पहुंच चुके हैं। सभी भक्तों को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, जय हो मेरी राधा रानी की। तो चलिए महल के संपूर्ण दर्शनों का आनंद लें और सभी राधे राधे बोलकर जुड़े रहें लाइव से, और श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहे, यही हम आशा करते हैं। श्री जी सभी को बरसाना धाम बुलाती रहे। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की। और हमारे साथ धीरे धीरे मेरी राधा रानी परिवार के भक्त जुड़ रहे हैं। धूप तेज है तो यहाँ कारपेट जो है भक्तों के लिए बिछाई जा रही है। और महल का नज़ारा आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ है और सावन का महीना समाप्त होने के बाद अब श्री जी और ठाकुर जी ललिता जी के जन्म का महीना, भादों का महीना लग चुका है। आप सभी आनंद लें और सभी राधे राधे बोलते रहें। और हमारी अब श्री जी अब राधाष्टमी से अगले दिन यहाँ दर्शन देंगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर को हमारी श्री लाडली जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और हम सब उस उत्सव में शामिल होकर आनंद लेंगे। सभी राधे राधे बोलते रहिए, जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहेगी। तो 14 सितंबर को शाम को हमारी भानुनंदिनी फिर से सफ़ेद छतरी में दर्शन देने के लिए आएंगी। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी भक्त इस बार अगर रह गए, इस बार जो रह गए हैं हरियाली तीज से, वो राधाष्टमी 14 सितंबर को अवश्य आएँ और श्री जी के इस स्पेशल दर्शन को अवश्य देखें। और सच में बड़ा अद्भुत आनंद आपको भी आएगा, मुझे भी तो आता ही है, आपको भी आता रहेगा। बोलो बोलो। अरे तो कोई नहीं, अरे मत जाओ, जाओ जाओ, जा रहे हो भी रुको। हमारे साथ ये हिमांशु जी की माता जी हैं, मुझे पिताजी श्री जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री जी खूब कृपा करें और आते रहें। ये भी लाइव कर लेता हूँ लाइव। तो आप सभी आनंद लीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। और राधाष्टमी 14 सितंबर को हमारे श्री जी के महल में मनाई जाएगी। 13 की रात्रि, 14 की सुबह प्रातःकाल 4 बजे हमारी भानुनंदिनी राज राजेश्वरी सरकार का अभिषेक होगा। श्री जी अभिषेक के पश्चात शाम के समय इसी द्वार से होती हुई शाम को ठीक वही 5 बजे यहाँ सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, हरियाली तीज, राधाष्टमी और होली, जो रंग वाली जो होली होती है, 3 उत्सव के दिन श्री जी के यहाँ विशेष दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। जय हो राधे श्याम। राधे श्याम जी, कहाँ से आए हो? पंजाब से आए हो? अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, अभी आप बैठे हुए थे। चलिए घेवर बन अब मैं चालू करूँगा। आज मंगलवार है ना, आज से चालू करूँगा। अरे तो चलिए आज से चालू, ठीक है, लाइव कर दूँगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले एक बार हम महल के संपूर्ण दर्शन करें, उसके बाद
मेरे पास कॉल भी आ चुके हैं कि जैसा कि कल मैंने बताया था कि जिन भक्तों ने इस हरियाली उत्सव का आनंद लिया वो अब हम आपको शेयर करेंगे, ताकि नेक्स्ट अगली बार आप इस आनंद को खुद यहाँ आकर महसूस करें। सभी राधे राधे बोलते रहें और इस सुहाने मौसम के साथ श्री जी की ध्वजाओं के दर्शन करें और लाइव को भी शेयर करते रहें, ताकि देखिए राधा नाम का प्रचार जितना हम करेंगे उतना बिहारी जी हम सब के ऊपर कृपा करेंगे। और बिहारी जी की कृपा पानी है तो हमारी विश्वानंदिनी श्री राज राजेश्वरी सरकार के नाम का आश्रय लेते हुए, हमें इस नाम का आश्रय लेते हुए इतना प्रचार करना है कि श्री जी और भी भक्तों पर कृपा करें और सभी को बरसाना धाम बुलाती रहे। और बहुत सारे भक्त जुड़ चुके हैं, जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी की करुणा का कुछ ना ठिकाना, क्या पता कब किसे दे दे बरसाना महल। और श्री जी की कृपा तो देखिए आप सबको पता है। हमारे सनी भैया ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा जी भी जुड़ चुकी हैं, माही सचिन पांचाल जी हैं, डिम्पल जी हैं, सभी हमारे इस लाइव से जुड़े हैं। और सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज हमारी किशोरी जी की जो पोशाक है वो कौन से रंग की पोशाक हमारी लाडली जी ने पहन रखी है, अब अवश्य मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का श्रृंगार कैसा होगा, कौन से रंग की पोशाक होगी और किस चंद्रिका में सुसज्जित शोभायमान होंगी हमारी विश्वानंदिनी। आपको भी बताया कि हमारे श्री जी के महल में गोल्ड, डायमंड और सिल्वर श्री जी की चंद्रिका है, तो आज हमारी भानुनंदिनी कौन सी चंद्रिका पहन के आज भक्तों को दर्शन दे रहे होंगे। और श्री जी की कृपा तो मैं जितनी कहूँ उतनी ही कम है, क्योंकि वो तो अवगुणों पर ही जाती है। और चमत्कार आज मैं फिर से शेयर करूँगा, और आज पॉसिबल हुआ तो आज हमारे साथ एक भक्त जुड़ेंगे जो अपना भाव आप तक पहुँचाएंगे कि उन्होंने जो आनंद यहाँ महसूस किया, आज हम उस आनंद को फिर से रिपीट कर, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जिन जिन भक्तों ने ये आनंद लिया है ना, उनको अवश्य श्री जी स्वप्न में आकर इस आनंद को फिर से रिपीट करने के लिए कहेंगे। ये आनंद फिर से रिपीट हो रहा होगा उनके स्वप्न में। कल मैंने ऐसा ही कहा, तो रात्रि में हमारे परिवार के भक्त के स्वप्न में आकर श्री जी ने उन्हें यहाँ की याद दिलाई और सच में उनका मन फिर से भावुक हो गया कि मुझे फिर से श्री जी के महल में जाना है। ये सब कुछ वाकया मैं आज आपको रात्रि के लाइव में शेयर करूँगा, आप सभी जुड़े रहें। मीनाक्षी जी कहती हैं गोल्ड चंद्रिका होगी, वंदना जी कहती हैं वो अभी रास्ते में हैं, वो अभी बरसाना धाम आ रही हैं, बरसाना धाम आएंगी तब वह श्री जी के इस प्यारे से शोभायमान श्रृंगार का आनंद लेंगी। और जब यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लाडली जी के महलों में आएँ तो बहुत करीब से श्री जी के इस श्रृंगार का दर्शन करें। और सनी भैया तो हमारे श्री जी के इतने करीब से दर्शन करते हैं कि जब बैठ जाते हैं तो हटने का नाम ही नहीं लेते। तो आप भी जब भी करीब से अगर दर्शन करें तो श्री जी के प्यारे से श्रृंगार का, श्री जी के आभूषणों का मन में ऐसा ध्यान करें कि किशोरी जी कभी आप पर कृपा करे तो कभी यही कहिए कि अगर किशोरी जी अगर हम पर अगर कृपा भी अगर करें तो कभी अपने श्रृंगार का एक मोती भी बना देना कि कभी हम आपके श्रृंगार में रहें। तो जब भी आप अगर श्रृंगार के दर्शन का अगर आनंद है ना, तो श्रृंगार को एक एक बारीकी से देखें कि श्री जी की मटर माला, श्री जी की चंद्रिका, श्री जी का कंठा, श्री जी के कड़ूले, हमारी राधा रानी एक प्यारी सी मोतियों की माला, ऐसे दर्शनों का आनंद लें
अगर आप इन दर्शनों का आनंद लेंगे ना, तो आपके मन में यही भाव हर बार प्रकट होगा कि इस बार मैंने ये देखा, अगली बार मैंने ये देखा। मन में श्री जी की जो दर्शन की जो इच्छा है ना, वो जागृत रहेंगी कि आज मैं इस बार अगर जाऊंगी लाडली जी के एक एक करके करीब से दर्शन करूंगी, और आज मैं श्री जी की मुस्कान देखूंगी, लाला की मुस्कान देखूंगी, लाला के मोटे मोटे गाल देखूंगी, लाला के मोटे मोटे गालों पर लगा चंदन देखूंगी, श्री जी की जो मंद मंद मुस्कानियाँ है उसे महसूस करूंगी। ये महसूस कीजिए आप, ये सोचिए कि हमें ये सब कुछ महसूस करना है। फिर देखिए कृपा, अगर हम इन भावों को यहाँ प्रकट करेंगे ना, इन भावों को रखेंगे, तो मेरा विश्वास है श्री जी के आपको ऐसे अद्भुत दर्शन होंगे कि जो कभी आपने सोचे नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ श्री जी के इस दिव्य पोशाक को देख लीजिए कि आज हमारी किशोरी जी ने पीले कलर की फिर से पोशाक पहन रखी है। श्री जी स्वर्ण हिडोले में है, हिडोला उतर चुका है, शीश महल है। श्री जी की येलो कलर की पोशाक आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर पोशाक श्री जी की, हरियाली छाई हुई है। श्री जी सभी पर कृपा करें। और एक बार हम यहाँ मिलकर बोलेंगे, तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाना, और बरसाने की आस को आस करें सब शेष, और यहाँ की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धने सखी वेश। यहाँ की महिमा ही अपरंपार है। जो यहाँ आ गया वो स्वयं कृष्ण की तरह गोपी बनकर उसने आनंद लिया। और आप भी अगर इस भाव से आएंगे ना, यहाँ का तो लीला ही अलग है, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा बहुत संत गोपी बनकर बैठे हैं, गोपी जैसा श्रृंगार करते हैं, गोपी के तरह पैरों में पायल पहनते हैं, घुंघरू पहनते हैं, हाथों में कंगन पहनते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये कैसा श्रृंगार है, आप ये सोचिए कि श्री जी की कृपा कितनी है कि श्री जी ने इन्हें गोपी बनाए बैठा है, गोपी बनाकर अपने महलों में बुलाया है। क्योंकि स्वयं हमारा गोविंद, हमारे ठाकुर जी, ये बंसी वाले खुद गोपी बनकर बैठे। ललिता जी ने पकड़ लिया। हमारी ललिता जी ने ठाकुर जी को जब गोपी बनकर आए थे श्री जी से मिलने के लिए, तो ललिता तो इतनी तेज थी कि उनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, कि कोई बच ही नहीं पाता था। ठाकुर जी कितनी भी चतुराई करें, कितनी भी गोपी बनाएं, कभी चूड़ी बेचने के बहाने भी बनाएं, कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन ललिता जी से बचना बहुत ही मुश्किल था। ठाकुर जी एक बार गोपी बनकर आए, यहाँ श्री जी के पास बैठे हुए थे, लीलाएं चल रही थी। ललिता जी फूल तोड़कर जब लौट कर आई, ललिता जी जब फूल तोड़कर आई, तो ललिता जी और विशाखा जी के मन में विचार चल रहा था, ये नई गोपी कौन सी आई है। विशाखा जी कहने लगी, ये कोई नई गोपी आई है और हमारी श्री राधा रानी से मिलना चाह रही है, या की वजह से श्री जी के पास बैठी हुई है और लीला का आनंद ले रही है। ललिता जी बोली, ये सखी तो कछु जानी पहचानी सी लग रही है, ये सखी तो मोह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, या की तो नज़र में मोह खोट लग रहा है, या की जो चाल है ये में मोह खोट लग रहा है, ये कोई नई सखी ना है। विशाखा कहने लगी, तो बाबड़ी है रहिएगा, ये कोई नई सखी है, मैंने तो पहली बार देखी। लेकिन ललिता जी उस सखी की चाल चलगत से, उनके एक एक हाथों की चाल से, सब कुछ से वो पहचान गई। कहने लगी, ये कोई सखी ना है, ये सांवरो सखी है, ये सांवरी सखी है, स्वयं ठाकुर जी हैं जो हमारी श्री जी से मिलवे के काजा है। ये ठाकुर जी हैं, बंसी बारे हैं, तो विशाखा पहचान ना रही है, ये हमारा ठाकुर है, श्री जी से मिलवे के काजा गोपी बनवाए हुए। तो जब ललिता जी ने ठाकुर जी को इस गोपी के रूप में पकड़ लिया,
तो उसी रूप का श्रृंगार आप नित्य प्रति बरसाना धाम में करते हैं, क्योंकि श्री जी की जो ओढ़नी है वो हमारे ठाकुर जी ने पहन रखी है। ऐसा श्रृंगार हमारे बरसाना धाम में होता है, क्योंकि हमारी श्री जी की ओढ़नी ठाकुर जी ओढ़ कर यहाँ दर्शन दे रहे हैं सभी को। सभी जगह आपने देखा होगा, विश्व के हर जगह आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन जो गोपी रूप के दर्शन हैं, जो गोपी भाव के दर्शन हैं, वो आपको बरसाना धाम में ही मिलेंगे। बरसाना धाम में ही हमारी श्री जी के पास में हमारे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। आप सभी यहाँ स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेके, और यहाँ तुलसी दल जो है वहीं हम मत्था टेकेंगे और राधे राधे बोलते रहेंगे। स्वामी जी को जो हलवा पूड़ी का भोग लगा हुआ है, आप सब यहाँ मत्था टेकें, राधे राधे बोलते रहेंगे। जय हो स्वामी जी महाराज की। और श्री जी की करुणा हम सब पर बरसती रहे, और आप सभी इसका आनंद लें और हमारी गौ माता के आप दर्शन करें। जय हो मेरी गौ माता, जय हो मेरे लड्डू गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय हो मेरी गौ माता। आप सब गौ माता के कान में जो भी अपनी अरदास है वो लगाएं कि गौ माता सभी पर कृपा करे और आप सबको बरसाना धाम बुलाती रहे। जय हो मेरी गौ माता, जय हो मेरे गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। और जो हमारी जो नित्य प्रति जो सेवा होती थी, जीव सेवा, वो सेवा महोत्सव के कारण रुक गई, लेकिन हमारे एक भक्त आए हुए थे, उन जीवों के लिए कुछ ना कुछ लेकर गए। तो उन्होंने देखा कि 5 मिनट बाद में हुए होंगे कि जितनी देर में 20 किलो जो माल आया हुआ था 5 मिनट में लुट गया। तो उनका मुझे फ़ोन आया, भैया आपने ये सेवा बंद कर दी। मैंने कहा मैं अभी जल्दी ही चालू करने वाला हूँ, लाइव भी चालू हुआ है, वह भी चालू होगा। तो कहने लगे भैया आप ज़रूर वह सेवा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पूरा परिवार इंतज़ार में है कि उन जीवों के लिए कि कौन किसी न किसी के लिए किसी न किसी से माध्यम जरूर बनता है। तो काश अगर उन जीवों के लिए इस परिवार को माध्यम बनाया है तो इस माध्यम को आप सुचारू रूप से चालू कीजिए। तो आज मंगलवार का दिन है, आज मंगलवार के दिन आज हम फिर से दान बिहारी महाराज के दर्शन करेंगे, वहाँ की लीलाओं का आनंद लेंगे, और वहाँ जीव सेवा हम शाम के समय फिर से आप सभी के समक्ष लाइव आकर उस सभी का आनंद लेंगे। और श्री जी सभी पर कृपा करें, और हमारे परिवार के दर्शना ज्योत्सना जी और दीपक जी जो 2 बच्चे हैं, श्री जी उन पर कृपा करें, क्योंकि उनकी तरफ से उन जीवों के लिए हमेशा सेवाएं चलती रहती हैं। और यही आशा करता हूं कि आप पर भी उन श्री जी की कृपा और जीवों की दुआओं से आप भी घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें, आनंद लेते रहें, राधे राधे बोलते रहें। और जो भी कोई अगर उस सेवा में शामिल हो तो पहले की तरह ही हम उस सेवा का आनंद लेंगे। सभी राधे राधे बोलते रहिए, शेयर करते रहिए। राधा रानी की जय हो, वृषभान दुलारी की राधे राधे। और शाम को हम वही 8:30 बजे लाइव आएंगे और चमत्कार और भक्तों के भाव आप तक शेयर करेंगे। खुद भक्त इस लाइव से जुड़कर अपने भाव शेयर करेंगे। तो सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। और श्री जी की करुणा श्री जी की करुणा आप सब पाते रहिएगा। जय हो, जय हो। जैसा कि ये जो पुराना वाला जो आरओ था वो यहाँ आ गया, नया वाला आरओ लग चुका है, आपने देखा ही होगा। आप सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की। मैं अपना लाइव सेशन विराम करता हूँ। सभी को मेरा राधे राधे, राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की।